पीएनबी घोटाले मामले में ईडी का बहुत बड़ा एक्शन। भगोड़े नीरव मोदी पर ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई। मोदी की 29 करोड़ की संपत्ति जब्त। नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय के मुंबई जोनल ऑफिस ने पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी से जुड़े अपराध से अर्जित जितनी भी संपत्ति थी उसको अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जब्त की गई संपत्ति में 29.75 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और बैंक बैलेंस शामिल है। ईडी ने ये जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। ये एफआईआर भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें कुल 6,498.20 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का आरोप था। दोस्तों, जांच के दौरान भारत में नीरव मोदी और उनकी कंपनी से जुड़ी 28.75 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है, उनकी पहचान की गई और जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। इसमें भूमि, इमारत और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों, इस सारी संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पीएमएलए जांच के दौरान ईडी ने पहले भी नीरव मोदी और उनके सहयोगियों की भारत और विदेशों में करीब 2,596 करोड़ रुपए की अचल और अचल संपत्ति को जब्त किया था। इसके अलावा एफईओए 2018 के तहत मुंबई की विशेष अदालत ने नीरव मोदी और उनके सहयोगियों की 692 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। साथ ही साथ 1052.42 करोड़ रुपए की संपत्तियों को पीएनबी और बाकी बैंकों के समूह को वापस किया गया है, जिन्हें बाद में भौतिक रूप से पीड़ित बैंकों को भी सौंप दिया जाएगा। यानी कि जितनी भी संपत्ति जब्त की गई है वो सब कुछ उन तमाम बैंकों को वापस किया जाएगा जिससे नीरव मोदी धोखाधड़ी करके भागा था। दोस्तों, इस मामले में ईडी ने पहले ही नीरव मोदी और उनसे संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनके खिलाफ विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। आपको याद होगा दोस्तों, ये वही नीरव मोदी है जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में हुए 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया था। वो पिछले कई सालों से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ भारत में कई मामलों में जांच भी चल रही थी और वो इस समय ब्रिटेन में जेल में बंद है, जहां से उसे भारत लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी एलओयू के जरिए बैंकों को चूना लगाया था। इस घोटाले का जो खुलासा था वो 2018 में हुआ था, जिसके बाद नीरव मोदी फरार हो गया था। फिर ईडी और सीबीआई ने इस घोटाले की जांच भी शुरू की थी, जिसके बाद नीरव मोदी की संपत्तियों को जब्त करने का सिलसिला शुरू किया गया था। इससे पहले भी नीरव मोदी की भारत और विदेशों में कई संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है, जिसकी कुल जो कीमत है वो कई करोड़ रुपए में आंकी गई है। यानी कि करोड़ों का घोटाला ये है दोस्तों। ईडी ने अपने बयान में कहा है कि नीरव मोदी को भारतीय न्याय प्रणाली के तहत सजा दिलाने के लिए वो हर संभव कदम उठा रहे हैं और इस घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लंदन में भी उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिलहाल नीरव मोदी को कहा जा रहा है कि भारत लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कोशिश कई सालों से जारी है, लेकिन अब तक नीरव मोदी को भारत नहीं लाया गया है। ऐसे में अब देखना यही है कि कब नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा और भारत में कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे सजा दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी हैं परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।